स्वागत है बच्चों आपका जीव विज्ञान की कक्षा 12 में। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 आवृत बीजी पादपों में जनन। आवृत बीजी पादप का तात्पर्य क्या होता है? आवृत बीजी पादप का मतलब होता है ऐसे पादप जिनके बीज आवृत हो, ढके हुए हो। सामान्य तौर पर आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे फलों में, जिनमें बीज फलों के भीतर पाए जाते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि वो फल के भीतर उपस्थित होते हैं। तो फलावरण के द्वारा अगर बीज ढके हुए फल के भीतर उपस्थित हो तो ऐसे पादप जो होते हैं वो आवृत बीजी पादप कहलाते हैं। और आवृत बीजी पादप जो होते हैं उनके जीवन काल में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो पीढ़ी एकांतरण का तात्पर्य क्या होता है कि उनके जीवन काल में दो प्रकार की अवस्थाएं उत्पन्न होती है। एक अवस्था जिसे कहा जाता है बीजाणुद्भिद अवस्था, दूसरी अवस्था जिसको कहा जाता है युग्मकोद्भिद अवस्था। तो ये उनके जीवन काल में दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है वो द्विगुणित अवस्था होती है, स्वतंत्र होती है, स्वपोषी होती है और दीर्घजीवी अवस्था होती है। बीजाणुद्भिद एक द्विगुणित, स्वतंत्र, स्वपोषी और दीर्घजीवी अवस्था है। बीजाणुद्भिद अवस्था पादप के कौन से भागों में पाई जाती है? यह पाई जाती है मूल, स्तंभ और पर्ण। तो बीजाणुद्भिद अवस्था जो होती है पादप के मूल, स्तंभ और पर्ण में विभेदित होती है। युग्मकोद्भिद एक अगुणित अवस्था होती है, अल्पजीवी होती है तथा बीजाणुद्भिद पर आश्रित होती है। इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और यह अवस्था युग्मक में पाई जाती है। अब बात करते हैं आवृत बीजी पादपों में जनन। तो आवृत बीजी पादपों में जो जनन जो है वो दो प्रकार का पाया जाता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है इसमें न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, न तो युग्मक का निर्माण होता है, न युग्मक संलयन की क्रिया होती है। इसे असंग जनन या एपोमेक्सिस भी कहा जाता है। और अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति जो है यानी संतति पादप जो है वो आनुवांशिक रूप से मातृ पादप के समान ही होते हैं। फिर अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार जो है वो सामान्यतः दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो है अनिषेक बीजता और दूसरा है जिसको कहा जाता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता को एक गैमोस्पर्मी कहते हैं। अगर एक गैमोस्पर्मी के बारे में हम समझें तो ए का मतलब तो समझ लें बिना, गैमोस का मतलब हो जाएगा निषेचन या युग्मक संलयन और स्पर्मा का मतलब होता है बीज का निर्माण। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो जब बिना निषेचन क्रिया के ही बीज का निर्माण हो जाए पादपों में तो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। यानी बिना युग्मक संलयन, बिना अर्धसूत्रण के ही अगर भ्रूण और बीज का विकास होता है तो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। फिर आता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अब कायिक जनन के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कायिक जनन जो होता है वो पादप के कायिक भागों के द्वारा होता है। पादप के कायिक भाग कौन से? मूल, स्तंभ और पर्ण। तो मूल, स्तंभ और पर्ण जो होते हैं जब इनके द्वारा अगर किसी नए पादप का पुनरुद्भवन होता है, नए पादप का विकास होता है तो उसे कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। लिखा हुआ भी है कि बीज के अतिरिक्त पादप के कायिक भाग मूल, स्तंभ एवं पर्ण से नए पादप का पुनरुद्भवन होता है तो वो कायिक जनन कहलाता है। अब कायिक जनन में जो पादप के भाग यानी कायिक भाग काम में लिए जाते हैं या काम में जो आते हैं उनको प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। कायिक जनन के प्रकार, कायिक जनन भी दो तरह का पाया जाता है। एक तो है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन भी पादप के अलग अलग भागों से होता है, जैसे स्तंभ द्वारा, मूल द्वारा, पर्ण द्वारा और पत्र प्रकलिका के द्वारा। ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कीजिएगा। प्राकृतिक कायिक जनन जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि यह पादप के निम्न भागों के द्वारा होता है, स्तंभ द्वारा, मूल द्वारा, पर्ण द्वारा और पत्र प्रकलिका के द्वारा। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्तंभ के द्वारा। स्तंभ द्वारा कायिक जनन में क्या होगा कि जो स्तंभ भाग जो होता है यानी तना जो होता है उसके द्वारा नए पादप का विकास होता है। तने से नए प्ररोह का निर्माण होगा और वही प्ररोह आगे चल करके एक नए पादप का विकास कर देता है। सामान्यतः इस प्रकार का जो कायिक जनन होता है वो रूपांतरित तने में देखने को मिलता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें आता है कंद, जैसे आलू है, प्रकंद,
हल्दी और अदरक है, गनकंद, अरबी, जमीकंद, केसर, शल्ककंद, प्याज, लहसुन, ऊपरी भूस्तरी, धूप घास, अंतर भूस्तरी, पुदीना और भूस्तरी स्ट्रॉबेरी। ये सारे जो उदाहरण हैं, ये सारे के सारे रूपांतरित तने के उदाहरण हैं और ये सभी जो तने के जो प्रकार हैं जो आप देख रहे हो, ये नए पादप का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है मूल द्वारा कायिक जनन, यानी कि मूल जो जड़ जो होती है उससे अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है और यही अपस्थानिक कलिकाएं आगे चल करके एक नए पादप का निर्माण कर देती है। और इसका एग्जाम्पल जो है शकरकंद, एस्पेरेगस जिसको शतावर भी कहा जाता है, और डहेलिया। फिर आता है पर्ण के द्वारा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, पत्थर चट्टा जिसको ब्रायोफिलम कहते हैं, इसमें पर्ण के किनारे से, ये देखो आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये पत्थर चट्टा की पर्ण है, इसमें पर्ण जो है इस पर्ण के किनार पर से ये अपस्थानिक कलिकाएं और अपस्थानिक जड़ें विकसित हुई है और ये पादप से अलग होती है और पादप से अलग होकर के नए पादप का निर्माण कर देती है। और बिगोनिया, ये बिगोनिया की पर्ण है, बिगोनिया में पर्ण वृंत और पर्ण शिराओं से कलिकाएं उत्पन्न होती है। तो बिगोनिया की ये जो पर्ण आप देख रहे हो, जैसे ये पर्णवंत है, इस पर्णवंत पर ये कलिका उत्पन्न हुई है और ये पर्ण की शिराएं जो आप देख रहे हो, इन शिराओं पर ये कलिकाएं उत्पन्न हुई हैं और ये कलिकाएं जो होती है मात्र पादप से पृथक होकर के नए पादप का निर्माण कर देती है। तो पर्ण द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है पत्थर चट्टा में और बिगोनिया में पाया जाता है। फिर उसके बाद में आता है पत्र प्रकलिका द्वारा कायिक जनन। पत्र प्रकलिका द्वारा कायिक जनन किस तरह से होता है कि पुष्प कलिकाएं जो होती है जिससे आगे चल करके पुष्प का निर्माण होता है, अगर पादप में पुष्प कलिकाएं उत्पन्न नहीं हो और उसके स्थान पर एक बहुकोशिकीय गोलाकार संरचना उत्पन्न हो जाती है, कठोर गुठली के समान संरचना उत्पन्न हो जाती है जो मात्र पादप से टूट करके जमीन पर गिरती है और जमीन पर अंकुरित होकर के वो नए पादप का निर्माण कर देती है। तो जो ये बहुकोशिकीय जो संरचना होती है उसे ही पत्र प्रकलिका कहा जाता है और इसका जो एग्जाम्पल आता है वो है रामबास और रतालू। तो यहाँ पर रतालू की यह पर्ण दिखाई गई है, इसका पर्ण वृंत है, ये शाखा है, यहाँ पर आप देखो पुष्प कलिका उत्पन्न होनी चाहिए थी लेकिन उसके स्थान पर यहाँ पर एक गोलाकार गुठली के समान कठोर बहुकोशिकीय संरचना उत्पन्न हो गई जिसको कहते हैं पत्र प्रकलिका। ये यहाँ से पृथक होती है, जमीन पर गिरती है और जमीन पर गिर करके नए पादप का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक कायिक जनन के जो 4 प्रकार थे वो हमने समझे। अब इसके आगे का टॉपिक जो है हम अगले वीडियो में समझेंगे। नमस्कार।